नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा धंधे में सिस्टम प्रोसेस कैसे बनाना है। अगर आपको धंधे को बड़ा करना है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है बिजनेस की स्केलेबिलिटी में कि आपके पास सिस्टम प्रोसेस नहीं होते। अब कई बुद्धिमान लोग आपको कुछ एडवाइस करके चले जाते हैं कि यार महंगा आदमी ले आओ, बड़ी कंपनी से ले आओ, बड़े कॉलेज स्कूल से लेकर आ जाओ, वो आपके धंधे में कभी काम नहीं करेंगे। आप एक चीज समझो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, ये कंपनीज बड़े कैसे बने? ये बड़े बने सिस्टम प्रोसेस बना के। आज मैकडॉनल्ड्स बेच क्या रहा है? बर्गर ही तो बेच रहा है। मतलब इंडिया में बात करें तो वड़ा पाव, अमेरिका में उसका बर्गर हो गया। तो बर्गर बेच बेच के इन्होंने 200 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी। क्यों बना पाए? अभी एक बर्गर नहीं बेचते, ये एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों बर्गर बेच डालते हैं। अब मैं अगर दुबई जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ, इंडिया में भी इवन हूँ, तो वहां पे भी मैं देखूंगा ना, सब जगह एक ही सिस्टम प्रोसेस फॉलो होता है। बस हाँ, जब मैं दुबई था तो वहां मैंने एक चीज नोटिस करी कि वहां पे इनका जो टेस्ट था, मेन्यू था, वो कंप्लीटली चेंज था। इंडिया के हिसाब से ये कस्टमाइज कर देते अपने पूरे मेन्यू को। जब सिंगापुर जाएंगे वहां कस्टमाइज कर देंगे, जब ये जापान जाएंगे वहां कस्टमाइज कर देंगे, जब ये चाइना में होंगे तब वहां पे लोकल कस्टमाइजेशन कर देंगे और फिर उसको स्केल करेंगे। बट जो बर्गर बनाने का प्रोसेस है, डिलीवरी का प्रोसेस है, मार्केटिंग का प्रोसेस है, उसको ये सेम रखते हैं। तो बड़ी कंपनीज के पास सिस्टम्स एंड प्रोसेस होते हैं। आज मैकडॉनल्ड्स की जो तनख्वाह इंडिया में ना 7,000 से लेकर 12,000 के बीच में, मैनेजर को वहाँ 21 से 22,000 मिलते हैं। लोग क्यों काम करते हैं कम तनख्वाह में मैकडॉनल्ड्स के पास? आपके पास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास सिस्टम प्रोसेस नहीं है। आप सोचते हो कि मैं बहुत समझदार आदमी लेकर आ जाऊं, महंगा आदमी लेकर आ जाऊं जो मेरे धंधे को चलाए। देखो ज्यादा समझदार आदमी होगा ना, वो अलग ही धंधा चलाएगा, आपके धंधे में नहीं चलेगा। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके रूल्स, प्रोसेस, एसओपी को फॉलो करें। अब फॉलो करेगा कब? जब आपके पास होगा। आप बनाते ही नहीं हो, आप सोचते ही नहीं हो, आपको लगता है बस लोग लाते जाओ, भरते जाओ, ठूसते जाओ, कंपनी बड़ी बनती जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इन्फोसिस के पास जाओगे ना, आप देखोगे कंपनी विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गए, इवन रिलायंस, इनके पास स्ट्रेटेजीज होती है, प्रोसेस होते हैं स्केल करने के। और ये लोग क्या चीज को समझते हैं, एक चीज समझिए, जितना ही बड़ा आदमी होता है ना, वो पहले विजुअलाइज करता है। मैं काफी सारे मिलियनर से मिलता हूँ जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के आसपास होती है। मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने जीरो से स्टार्ट करा, आज आप 500 करोड़ पे हो, 300 करोड़ पे, 800 करोड़ पे पहुंचे कैसे? सब मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन चीज बताते हैं। पहली चीज होती है, वो कहते हैं, हम कहते हैं मेडिटेशन। मतलब वो कहते हैं हम पहले सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं कि भैया हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना, वो अभी 10 करोड़ पर है, तो 50 करोड़ के लिए हमें कैसी मैन पावर चाहिए, कैसा मार्केट चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, टीम कैसे वर्क करेगी, हर चीज वो सोचते हैं। अब देखो हिंदुस्तान में अगर अपन टैक्स की बात करें तो आज टैक्स का एक प्रोसेस बना हुआ है कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो 10%, इतनी इनकम है तो 20% का टैक्स, और इतनी इनकम है जैसे 15 लाख से ऊपर तो 30% का टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल तैयार कर दिया, प्रोसेस तैयार कर दिया। अब कुछ लोग उसमें से चोरी कर जाते हैं, भरते नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑडिट सिस्टम रखती है। मतलब आईटी ऑफिसर रेड मारते हैं, उसके लिए उनके पास डेटा होता है कि कैसे वो कहाँ पे रेड मारनी, कहाँ पे हमें चेकिंग करनी है। हर जगह नहीं जाते हैं वो भी। तो वैसे उन्होंने अपना एक सिस्टम प्रोसेस तैयार करा है। अपन को भी क्या करना है, अगर धंधे को बड़ा करना है ना, सिस्टम प्रोसेस को बहुत अच्छे से तैयार करो। सिस्टम प्रोसेस अगर बहुत अच्छे से तैयार है तो धंधा बहुत तेज आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी में कोई गलती हो रही है, वहां फाइन लगा दो। कोई बंदा, कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको इंसेंटिवाइज करो और उसको प्रमोट करो, जैसे दुबई में करा जाता है। दुबई में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, एक लेन में चलोगे, कोई फाइन नहीं है, बट हल्का सा भी आप लेन चेंज करोगे, बार बार उनके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, 1200 एडी का फाइन लग जाएगा आपके ऊपर, लेन चेंज करने के ऊपर या कुछ भी। आप वहां पे ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हो, इवन आपकी कंपनी को रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है, वो सीधा लाइसेंस को ही वहां पे कट कर देते हैं दुबई के अंदर। और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो वहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑफर्स दिए जाते हैं। उसके लिए वहाँ लोग और मोटिवेटेड होते हैं आगे बढ़ने के लिए। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आप कंपनी चला रहे हो ना, इसको ऐसा कंट्री की तरह देखो, किंगडम की तरह देखो। अब उसमें क्या है, जो अच्छा काम करे उसको आप बढ़िया इंसेंटिव दो, आगे लेके जाओ। जो खराब काम करे, गलती करे, चोरी करे, वहां पे पेनल्टी मार्क कर दो। उससे क्या होगा, लोगों के मन में बैठ जाएगा हमें गलत चीज को नेग्लेक्ट करना है और अच्छी चीज को रेप्लिकेट करना है, बार बार करना है। फिर देखो अपना जो पूरा कंपनी का प्रोसेस है ना, पेन और पेपर लो और नोट डाउन करना चालू करो। देखो मैं ना कैसे प्रोसेस बनाता हूँ आपको बताता हूँ। मैं कभी भी 2 साल की प्लानिंग नहीं करता हूँ। 2 साल का मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है। मेरे पास विजिबिलिटी होती है 7 डेज की, 10 डेज की। अपन गाड़ी है ना, अगर आज आपको जयपुर से दिल्ली जाना है तो आप ऐसा थोड़ी ना गुड़गांव की रोड देख के जयपुर से गाड़ी भगाओगे। आप अपने आगे की रोड देखते हो जो आपको 100, 300, 400 मीटर दिख रहा होता है। तो 7 दिन
10 डेज इनकी प्लानिंग करो। और जो आपने 7 to 10 डेज की प्लानिंग करी है ना, उसको पेपर पे लिखो, एक्सेल शीट पे लिखो, उसको बार बार देखो कि कहाँ मैंने प्लानिंग में गलती करी है। वी आर ह्यूमंस, ऐसा नहीं कि आपने कोई स्ट्रेटेजी बना दी वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से बारीकी से देखना है अपनी टीम को। देखो क्या होता है, हम लोग है ना एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे टीम को पकड़ा स्ट्रैटेजी और चले गए, गलत चीज है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे 90% मिस्टेक होती है, स्ट्रैटेजी के टाइम पे नहीं होती है। एम्प्लॉयज वो नहीं करते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छे से करो, प्रॉपर वे में करो। एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं करवा पाओगे, धंधे में आगे नहीं बढ़ा पाओगे, स्केल नहीं होगा। आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आगे बढ़े, फेलियर हुआ, वापस पीछे आगे बढ़ गए। आगे बढ़ना है, एग्जीक्यूशन को बहुत क्लियर रखो, पेपर पेन लेके लिखो, एक्सेल शीट पे बनाना है उसके ऊपर बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ कि कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसको ऑडिट करेगा, फेलियर्स हो गया तो कौन उसका ध्यान रखेगा। हर एक लूप होल का आपको नोट डाउन बनाना पड़ेगा, नहीं करोगे एग्जीक्यूशन में फेल हो जाओगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियो केपीआई क्या है इसके ऊपर ही बनाई है, इसी चैनल के ऊपर। आप पूरे चैनल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सेल्स के प्रोसेस कैसे बनते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस कैसे बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस कैसे बनते हैं, धंधे में केपीआई क्या है कैसे बनते हैं, पूरे चैनल पे जाके आप चेकआउट करो, आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको समझ में आएगा। अगर मुझे सर्विस का धंधा, कोई भी धंधा स्केल अप करना है तो मुझे इन प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा। आप जाके देखो, फिर भी कोई डाउट एंड क्वेश्चन लगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।